इधर से ही बोल रही है, कोई आवाज नहीं आ रहा है, माने उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, मैं चिल्ला चिल्ली बहुत हो रहा है, मार दो साले को, मार दो साले को कर क्या, उसके बाद फोन कट गया। प्रशासन से अभी तक क्या हेल्प मिला आप लोग? प्रशासन के पास हम लोग जाते हैं, प्रशासन बोला कि हम काम कर रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लड़की के बाप से भी कहेंगे कि कभी किसी के लड़का को इस तरीक़ा से बेदर्दी से नहीं मारिए, क्योंकि आपकी लड़की गलती कर रही है, आपकी लड़की प्यार कर रही है, तभी कोई लड़का प्यार कर रहा है। ज़बरदस्ती वन साइडेड कोई प्यार नहीं कर रहा है। हमको जैसे मालूम पड़ा कि माने कि यहाँ से 3:30 बजे निकलने के बाद वहाँ का एक दोस्त किसी दोस्त को फ़ोन किया कि ऐसा सा बात है कि ब्रह्मपुरा का आदमी 2 को पकड़ा गया है, निहाल नाम है, ये हो शंभू साहब पकड़े हुआ है। तो उसका दोस्त आके यहाँ बोला कि ऐसा सा बात दुर्घटना हो गया वहाँ। तो हम लोग को घबराहट होने लगा कि वहाँ कैसे चला गया, क्यों चला गया, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वहीं के मुखिया को हम लोग, बबलू मुखिया है, उनका नंबर था हम लोग के पास पहले, तो हम लोग उसको फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद बोले बबलू मुखिया जी देखिए ऐसा ऐसा बात हो गया है कि वहाँ, तो बोला कि हाँ हाँ हमको खबर मिला है, हम जा रहे हैं। तो हम बोले कि थोड़ा सा उसको उठाए वहाँ से ले लीजिए, क्योंकि उस जिम्मेदार मुखिया होता है गाँव का जिम्मेदार आदमी। तो हम सोचे कि चलो वो जाके उसको बचा लेगा या थाना पुलिस कर देगा, जो भी कर देगा। मगर कुछ ही देर के बाद हमको फिर खबर आ रहा है कि नहीं, एक को जान से मार दिया है, नेहाल नाम का है, उसको जान से मार दिया है, और एक को पुलिस के हवाले, पुलिस जब तक पहुंच गई पुलिस के हवाले कर दिया है। मिलने के लिए गए थे? हाँ, 2, एक उसका दोस्त है, और यहीं का है, ये ब्रह्मपुरे का रहने वाला दोस्त है, जो अभी बहुत घायल है। वो अभी कहाँ है? वो अभी अस्पताल में सुनने में आया हमको, हम गए थे उसके घर पे, तो बोला अस्पताल में है, बहुत घायल है, एंटीकोंसिव में पूरा है, उसका पूरा हड्डी उड्डी सब तोड़ ताड़ दिया है वो। और खुद जीवित है, खुद बता रहा है लड़का कि हाँ मेरे सामने ही उसको हाथ पैर बांध के, अब पूरा शंभू सा उसका मामू है, वो सब मिल के मारा है, बांस से मारा, सलिया से मारा, पूरा सर फाड़ दिया, ये कर दिया, हाथ बांध के उसको मार रहा था। और उतने में हम लोग यहाँ से जाने में तो समय लगता है, मगर फिर भी हम लोग रास्ते ही में ही थे। तो फिर खबर आया कि नहीं कांटी थाना में मैंने लाश को आ गया। तो हम लोग जाके वहाँ कांटी थाना में लाश देखे। पर्व का समय था, एकदम सन्नाटा था, कोई बोलने वाला, कोई रोने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, बस हम 2 आदमी गए थे, बस हम ही लोग चीख पुकड़ा किए हैं, वह कोई सुना नहीं। कितने बजे का ये घटना है? घटना वही 5 बजे करीब का घटना। हम लोग को 6:30 बजे करीब हम लोग को पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है। माने समय प्लानिंग के तौर पे उसको बुलाया गया। बुलाने के बाद जैसे घाट पे उनके लड़के दोस्त का कहना है, हम लोग नहीं गए ना, गांव वाला कह रहा है, मगर उसके दोस्त का कहना है कि जैसे हम घाट पे गाड़ी लगाए, लगाने के बाद उतरा भी नहीं, उसको पकड़ के सब पीटने लगा। 5 बजे शाम का है? जी, 5 बजे शाम का घटना है। आपके पास यहाँ आपके आपका भगना था, तो आपके पास यहाँ थे, तो इससे पहले नहीं जा रहे थे, मिलने के लिए आए थे तो पहले बार गए? ये फर्स्ट मरतबा गया, उससे कोई कांटेक्ट नहीं। जब से केस हुआ था तब से हम उसको कलकत्ता लेके गए हुए थे। और यकीनन है कि आप लोग भी तजुर्बेकार आदमी है, कि केस मुकदमा जब होता है तो भाई हर एक लड़का का भी हम लोग सिम उम को बदल दिए थे। वो अब लड़की का बदला कि नहीं बदला वो पता नहीं, मगर कोई कांटेक्ट नहीं था। हम उसको 2 साल 3 साल वहीं कलकत्ता ही उसको रखते थे, खास करके यहाँ नहीं लाते थे, क्योंकि वहीं यहाँ लाने का कारण है कि दोस्त में ही मिलता, कुछ ना कुछ हो जाता, इसलिए हम डर से उसको वहीं रखते थे। एक बार इत्तफाकन ऐसे ही आया था, तो वही केस चल ही रहा था, उस पर वांटेड का उसका दिए हुआ था, तो उस धरा गया वो, उसमें वो सज़ा काटा। सज़ा काटने के बाद बेल होने के बाद फिर भी हम उसको कलकत्ता ही रखे कि यहाँ वो नहीं रहेगा। मगर मेरे पापा का तबीयत ख़राब था, इसके वजह से वो सब बाजी मेरा बोनी साहब सब आए हुए थे, उसके साथ वो भी आया कि हम भी देखेंगे। कोई भी भाई तबीयत ख़राब है, सीरियस है, तो यकीनन है कि नाना को देखना हमको भी चाहिए। तो उसी दरमियान वो आया था। आने के बाद हुआ क्या कि थोड़ा तबीयत में सुधार है, इसका डेट लिख दिया कि मैं बनारस में इलाज होगा, चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। तो वो बोला कि हम रुकते हैं कि मामू के साथ में हम जाएंगे और छठ भी और दीपावली कर लेंगे। इसी दरमियान वो रुका हुआ था। 3:30 बजे तो मेरे मैया ही पे सोया हुआ था, मेरे सामने ही निकला था। हम सोचे कि 3:30 बजे चलो छठ इन्हें आजू बाजू में कहीं पे है तो उसी में घूमेगा। मगर हमको वहाँ से जब खबर आया है, उसका दोस्त आके यहाँ बोला है कि ऐसा ऐसा बात है कि शंभू साहब पकड़ लिया है, तब हम लोग को पूरा एकदम ये होने लगा कि नहीं अब तो वो मार ही देगा। तब हम फ़ौरन फ़ोन किए वहाँ बबलू मुखिया को, बोले ऐसा ऐसा बात है, तो बोला हम जा रहे हैं। उसके बाद हम फिर मैं अपने बाजी को फ़ोन किया कि रे तू ऐसा ऐसा हो गया है, तो फिर ये केस वाला नंबर निकाल के उसको फ़ोन किया गया। एकदम बजाते एकदम बता रहा है कि नहीं उसको आओ तो मार देंगे, जान से मार देंगे, पब्लिक इशू बना के मार देंगे। अब बच्चा उसमें चिल्ला रहा है और उसको मार रहा है।
और उसके बाद वो फ़ोन को रख के और उसके बाद इधर से ही बोल रही है, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, माने उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, मैं चिल्ला चिल्ली बहुत हो रहा है कि मार दो साले को, मार दो साले को करके, और उसके बाद फ़ोन कट गया। प्रशासन से अभी तक क्या हेल्प मिला आप लोग? प्रशासन के पास हम लोग जाते हैं, प्रशासन बोल रहा है कि हम काम कर रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन से बड़ा वो आदमी हो गया है कि प्रशासन इतना बड़ा हो के, सरकार हो के अभी तक उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ है, तो इसमें हमको भी कुछ न कुछ संदेह नज़र आ रहा है। बस वही संदेह नज़र आ रहा है कि क्यों ऐसा विलम्ब क्यों हो रहा है, सरकार से बड़ा, प्रशासन से बड़ा क्यों होगा। देखिए अभी मेरे साथ में थे लड़का को मामा जी, जो कि लड़का यहाँ पर रहते थे और नानी और नाना से भेंट करने के लिए थे। और छठ पावनी था, आजकल बिहार में छठ पावनी में हर आदमी आते हैं, तो छठ पावनी में सोचे जा रहे हैं मिलने के लिए। आप कैसे बुलाए, अभी तक किसी को जानकारी पूरा मामला का नहीं आया। लड़का जैसे लड़की को बुलाया, वो लड़का चला गया दोस्त के साथ में। दोस्त अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, मगर लड़का का मौत हो गया। इसका पिताजी है। सबसे पहले आपको दुख बहुत है, बहुत टेंशन में आप है। हम कुछ पूछना नहीं चाहते, मगर 2 सवाल मेरा रहेगा कि आपके लड़का 4 साल से प्रेम कर रहा था, एक बार भागा था, तो आप लोग समझा नहीं रहे थे? हम लोग समझा रहे थे, तभी ना हम लोग कलकत्ता में रख रहे थे, वहाँ पे समझा बुझा के। अगर नहीं समझाते तो हम लोग लड़की को कैसे हैंड ओवर करते। कोई आदमी लेके भागता है या लड़की लेके भागी तो लड़की क्या आती उसके पास, समझा बुझा के लड़की को ही बोले कि चलो ठीक है। तो लड़की बोली, यहाँ के बयान दी कि हमको कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं ले गया था, हम अपनी मर्जी से कलकत्ता घूमने गए थे। कलकत्ता गई, दिल्ली गई, जयपुर गई, कहाँ कहाँ गई, सब बोले हम अपने मर्जी से घूमने गए थे। चलो घूमना हो गया भाई, तो हम लोग उसको उसके हवाले कर दिए। लेकिन हम लोग को नहीं पता था कि लड़की या लड़का दोनों का जोगाजोग है, मतलब बातचीत है। समाज में लाके हम लोग यहाँ पे लड़की को हैंड ओवर कर दिए, लेकिन वो लोग कुछ किया नहीं। प्रशासन से अभी तक हेल्प मिला कि नहीं? प्रशासन से अगर हेल्प मिलता तो अभी तक तो गिरफ्तारी हो जाती उसकी। बिहार में प्रेम प्रसंग काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, मगर लड़के लोग समझने के लिए नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आपके साथ में हुआ ऐसे कि 10-15 गार्जियन के साथ में हो गया है सेम टू सेम घटना, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं उस गार्जियन को? हम लोग सब गार्जियन को संदेश दें कि अपने अपने लड़का को फ्री माइंड रखिए। जो प्यार करता है, जिससे करता है, शादी करा दिए। कोशिश करिए कि उम्र होने से शादी ब्याह सही तरीके से करा दीजिए, ताकि ऐसा नौबत नहीं आए जैसा मेरा आया है। और हम लड़की के बाप से भी कहेंगे कि कभी किसी के लड़का को इस तरीक़े से बेदर्दी से नहीं मारिए, क्योंकि आपकी लड़की गलती कर रही है, आपकी लड़की प्यार कर रही, तभी कोई लड़का प्यार कर रहा है। ज़बरदस्ती वन साइडेड कोई प्यार नहीं कर रहा है। समाज है, कानून है, आप उसका सहारा लीजिए, किसी को जान से नहीं मारिए। आपके पास कितने लड़के हैं? 2 लड़का है, लड़की 2 लड़की है। 2 लड़की थे। तो ये लड़का को कितना उम्र था? 20 साल के आसपास उम्र था। 20 साल का उम्र था। तो जो लड़के अभी आपके कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे? मैट्रिक पढ़ करके इंटर में नाम लिखाया था, इंटर में पढ़ रहा था वो। कलकत्ता में कितने दिन से आपका लड़का रहा था? कलकत्ता में 4 साल से रह रहा था। अभी कितने दिन पहले यहाँ आए थे? 2 महीना 3 महीना पहले। नाना का तबीयत खराब था, और मुहर्रम होता है ना, हम लोग का मुहर्रम त्यौहार होता है, तो हम लोग मुहर्रम में आए थे। तो आया तो नाना का ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, तो वो यहीं रह गया। फिर हम लोग कोलकाता वापस चले गए, वो यहीं रह गया। बोला नाना का थोड़ा जाँच उच कराना होता है, गाड़ी उड़ी लेके आना जाना पड़ता है, गाड़ी चलाना पड़ता है, तो इसीलिए सोचा कि नाना के लिए हम यहाँ रह जाते हैं। तो इसीलिए रह गया था। उसका टिकट भी बना हुआ था वापस जाने का, आपका 2-3 तारीख का, 2-3 नवंबर का टिकट भी बना हुआ था उसको वापस कोलकाता जाने का, क्योंकि नाना का जांच था 31 तारीख को। 31 तारीख को बनारस से जांच करा के 30 तारीख को यहाँ था, 1 तारीख या 2 तारीख को चला जाता हूँ। सरकार से आप लोग क्या मांग है? सरकार से हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को सही न्याय होना, हम लोग का सही न्याय होना चाहिए। दोषी को फ़ौरन गिरफ्तारी होना चाहिए, और सज़ा उसको फांसी की होनी चाहिए। फांसी की सजा होना चाहिए, बिल्कुल। जाकि फांसी का सजा नहीं आज तक हुआ है, इसीलिए ऐसे कांड हो रहा है। एक भी आदमी पर कार्रवाई हो जाते तो आज फिर दोबारा ऐसे कांड बिहार में देखने के लिए नहीं मिलते। किसी को मारने के लिए किसी को सोचना पड़ता। आप तुरंत उसको पकड़िए, जहाँ से वो जमीन से आसमान से पता एक्शन लेना चाहिए कुछ। हाँ, निकालिए उसको, फौरन फांसी का सजा दिलवाइए। देखिए ये घटना बिहार में अपने आप रुक जाएगा। यूपी में देख रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर में बुलडोजर चल रहा है, मगर यहाँ पर
1 साल हो जाएगा मगर कुछ नहीं होता है। मेरे कहने का वही मतलब है कि जब यूपी में बुलडोजर चल सकता है तो बिहार में नहीं चल सकता है। आज अपराधी भागा हुआ है, उसका 3 ठो घर है, अच्छा घर है, आलीशान घर है, 3 मंजिला बिल्डिंग बना हुआ है। आप एक बिल्डिंग को तोड़िए ना भाई, बुलडोजर लगा के देखिए ना, वो अपने आप हाजिर हो जाएगा। आप उसको एक घर पे धावा बोलिए बुलडोजर लेके आइए, वो तुरंत अपने आप सिलेंडर कर जाएगा, आ जाएगा कि हाँ हम सिलेंडर कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद बारिक। चलिए इसके देखिए लड़का के नाना जी है और नहीं पूछेंगे, लड़का के नाना जी है और देखिए यहाँ नाना जी के तबीयत खराब देखिए तो यहीं मिलने के लिए नाना जी से आए और अभी इसका तबीयत बहुत गड़बड़ है, इससे हम कुछ पूछेंगे नहीं मगर हम दिखाने चाहते हैं नाना नानी को मिलने के लिए यहाँ आए थे और उसको जैसा ही छत के रात में गए मिलने के लिए और हत्या कर दी। जबकि बिहार में देखा जा रहा है हत्या के बहुत हत्या हो रहा है ऐसे प्रेम प्रसंग में, मगर कहीं कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। एको जगह फांसी के हो जाते नहीं तो आज दोबारा ऐसे नौबत नहीं आते बिहार में।